सीरियल वसुधा में आने वाला है अब तक का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला ट्विस्ट, जहां एक तरफ रिश्तों की परीक्षा होने वाली है तो वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो पूरे घर की नींव हिला देगा। जी हां, आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि वसुधा के सामने एक ऐसी मुश्किल परिस्थिति खड़ी हो जाएगी जहां उसे अपनी खुशी, अपनी पहचान और अपने फैसलों के बीच एक बहुत बड़ा बलिदान देना पड़ेगा। दरअसल आने वाले एपिसोड की शुरुआत होने वाली है घर में होने वाली एक खास पूजा से। यह पूजा सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि पूरे परिवार की परंपरा और सम्मान से जुड़ी हुई है। हर किसी की नज़र इस पूजा पर टिकी हुई है क्योंकि इस पूजा के जरिए घर की बड़ी बहू की जिम्मेदारी और अधिकार को स्वीकार किया जाने वाला है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि वसुधा खुद इस पूजा का हिस्सा बनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होगी। वसुधा के मन में लगातार डर और बेचैनी चल रही होगी। उसे पता होगा कि अगर उसने एक बार भी बड़ी बहू की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली तो उसके बाद चीजें पहले जैसी नहीं रहेंगी। वह चाहकर भी इस रिश्ते को निभाने की स्थिति में नहीं होगी क्योंकि उसके दिल में अभी भी कई सवाल और कई डर छुपे हुए हैं। लेकिन तभी घर की दादी सा ऐसा फैसला सुनाएंगी जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा। दादी सा साफ शब्दों में कह देंगी कि अब इस घर की बड़ी बहू चंद्रिका नहीं बल्कि वसुधा होगी। यह सुनते ही पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। चंद्रिका भी इस बात को सुनकर पूरी तरह चौंक जाएगी। उसे बिल्कुल यकीन नहीं होगा कि दादी सा ऐसा फैसला कैसे ले सकती है। वह तुरंत सवाल करेगी कि आखिर बड़ी बहू तो अभी भी वही है, फिर यह अधिकार वसुधा को कैसे दिया जा सकता है। लेकिन दादी सा भी अपने फैसले पर अड़िग रहेंगी। वह कहेंगी कि चंद्रिका अब इस घर की सास बन चुकी है और बड़ी बहू की जगह अब वसुधा संभालेगी। दादी सा के इस एक फैसले से घर का पूरा माहौल बदल जाएगा। जहां कुछ लोग इस फैसले से खुश नजर आएंगे तो वहीं कुछ लोगों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देगी, क्योंकि सभी जानते हैं कि वसुधा के लिए यह जिम्मेदारी इतनी आसान नहीं होने वाली है। एक तरफ उसे घर की परंपराओं को निभाना होगा तो दूसरी तरफ उसे अपने अंदर चल रहे तूफान से भी लड़ना होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि आखिर वसुधा इस पूजा को करेगी कैसे, क्योंकि अगर वसुधा सच में बड़ी बहू बनकर पूजा में बैठती है तो कई ऐसे राज सामने आ सकते हैं जिन्हें चंद्रिका और पूरा परिवार छुपाने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि वसुधा इस पूजा से बचने के लिए कोई ना कोई बहाना बनाने वाली है। वसुधा कोशिश करेगी कि किसी तरह यह पूजा टल जाए या फिर कोई और इस जिम्मेदारी को संभाल ले। लेकिन उसकी यह हरकत दादी सा की नजरों से बच नहीं पाएगी। दादी सा को तुरंत महसूस होगा कि कुछ तो ऐसा जरूर है जो वसुधा उनसे छुपा रही है, क्योंकि एक बहू जिसे अपने घर की इज्जत और परंपरा संभालने का मौका मिल रहा है, वह आखिर इतनी परेशान क्यों है, वह इतनी घबराई हुई क्यों है। यही सवाल दादी सा के मन में शक पैदा कर देगा और यहीं से शुरू होगा सीरियल का सबसे बड़ा सस्पेंस। दादी सा अब वसुधा के व्यवहार को ध्यान से देखने लगेंगी। उन्हें लगेगा कि वसुधा के पीछे कोई ऐसी मजबूरी है जिसे वह किसी के सामने नहीं ला रही है। दादी सा जानना चाहेंगी कि आखिर वसुधा इस जिम्मेदारी से क्यों भाग रही है। वहीं दूसरी तरफ घर में पहले से ही एक बड़ी परेशानी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि दादी सा की तबीयत खराब है और उन्हें अस्पताल ले जाने की नौबत आ गई है। पूरा परिवार उनकी चिंता में डूबा हुआ है। ऐसे समय में चंद्रिका भी एक बड़ा फैसला लेने वाली है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि चंद्रिका अभी जो कुछ भी कर रही है उसके पीछे एक बड़ी मजबूरी छुपी हुई है। वह चाहती है कि जब तक दादी सा अस्पताल से ठीक होकर वापस नहीं आ जाती तब तक घर की स्थिति संभली रहे। इसी वजह से चंद्रिका वसुधा से कहेगी कि अभी उसे यह नाटक जारी रखना होगा। वसुधा यह सुनकर पूरी तरह टूट जाएगी। वह चंद्रिका के पास जाकर साफ कह देगी कि अब उससे यह सब नहीं हो रहा है। वह इस अयूठे रिश्ते और इस दिखावे को आगे नहीं बढ़ा सकती। वसुधा कहेगी कि वह अब इस घर से दूर जाना चाहती है क्योंकि हर पल उसे डर लग रहा है कि कहीं उसकी वजह से किसी को नुकसान ना पहुंच जाए। लेकिन तभी चंद्रिका उसे रोक देगी और कहेगी कि अभी ऐसा करना संभव नहीं है। चंद्रिका समझाएगी कि जब तक दादी सा अस्पताल से ठीक होकर वापस नहीं आ जाती तब तक यह सच्चाई किसी के सामने नहीं आनी चाहिए। अगर अभी सब कुछ खुल गया तो न सिर्फ परिवार टूट जाएगा बल्कि दादी सा की हालत भी और खराब हो सकती है। यह सुनकर वसुधा और ज्यादा परेशान हो जाएगी। उसे समझ नहीं आएगा कि वह अपनी जिंदगी का फैसला करे या फिर परिवार की खुशियों के लिए खुद को कुर्बान कर दे। वहीं दूसरी तरफ घर में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे होंगे। वसुधा के मन में एक तरफ दादी सा की चिंता होगी तो दूसरी तरफ प्रभात की हालत को लेकर डर बैठा हुआ होगा,
क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता है कि अगर उसकी वजह से इस परिवार में कोई भी अनहोनी होती है तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। आपको बता दें कि जब से चंद्रिका ने वसुधा को इस घर की बड़ी बहू के रूप में स्वीकार किया है, तभी से परिवार में कई ऐसी घटनाएं हो रही है जिसने सभी को चिंता में डाल दिया है। सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब प्रभात के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। प्रभात को अचानक करंट लग जाना पूरे परिवार के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। उस पल वसुधा की हालत देखने लायक थी। उसकी आंखों के सामने प्रभात की जिंदगी खतरे में थी और वह कुछ भी नहीं कर पा रही थी। उसके मन में बार बार यही सवाल आ रहा था कि कहीं यह सब उसकी वजह से तो नहीं हो रहा, कहीं उसके इस घर में आने के बाद परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ तो नहीं टूट रहा। यही डर अब वसुधा को अंदर से तोड़ रहा है। वह सोचने लगेगी कि अगर उसकी मौजूदगी से प्रभात और परिवार के दूसरे लोगों की जिंदगी में परेशानी आ रही है तो बेहतर होगा कि वह खुद ही पीछे हट जाए। वह इस घर की खुशियों के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग करने के लिए भी तैयार हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रिका भी जानती है कि वसुधा का इस समय घर छोड़ना बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि अगर वसुधा चली गई तो न सिर्फ दादी सा का भरोसा टूटेगा बल्कि परिवार के सामने कई ऐसे राज खुल जाएंगे जिन्हें छुपाना अभी बहुत जरूरी है। इसी वजह से चंद्रिका वसुधा को समझाने की कोशिश करेगी। वह कहेगी कि यह समय भावनाओं में बहकर कोई फैसला लेने का नहीं है। अभी